हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बीटी फोर क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बीटी फोर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2024 की एग्ज़ाम हमारे काफ़ी नज़दीक पर पहुंच चुकी है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 अर्थात क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू। इसलिए आप लोग सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपका समय बिना बर्बाद किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बीटी फोर क्लासेस में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी विषय का पीडीएफ या नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहला क्वेश्चन हमारे पास चल रहा था कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ से बनी हुई थी। जो हड़प्पा सभ्यता में मुहरें मिली वो किस चीज़ से बनी हुई थी। पहला है लोहे, दूसरा है तांबे और तीसरा कांसे और चौथा है सेलखड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा? सेलखड़ी। मोहरें किस चीज़ की बनी हुई थी? तो सेलखड़ी की बनी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वनावली किस राज्य में स्थित है। जो वनावली है वो किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इन कौन सा राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर? हरियाणा राज्य में स्थित है। क्या? वनावली। क्वेश्चन नंबर तीसरा है लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? ऑप्शन नंबर सी किससे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है चांदी, उसका ज्ञान नहीं था। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को। क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो वो थी कांस्य युग की सभ्यता। किसकी? कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किस पर? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या शिकार पर? किस पर निर्भर था? तो व्यापार पर निर्भर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किसकी उपासना करते थे? कौन से भगवान की? विष्णु भगवान, वरुण की या मातृ देवी या फिर इंद्र की? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। कौन? मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका स्वरूप कैसा था? ग्रामीण था, शहरी सभ्यता था, भोजन संग्राहक या फिर कबीलाई सभ्यता था? तो कैसा था? शहरी सभ्यता। कैसा? शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी कौन कौन किया था सर्वप्रथम खोज? तो किया था दयाराम साहनी ने। कौन किया था? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु, ब्यास, सतलज या फिर रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही उत्तर। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8 है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो उसकी विशेषता थी नगर योजना व वास्तुकला। इसमें इसकी विशेषता नगर योजना और वास्तुकला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था क्या? प्रशासन था राजतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक या फिर नगर पालिका या गणतंत्रात्मक? कौन सा था? नगर पालिका था। कौन सा था? नगर पालिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? जो हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है वो क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया? तो पहला है विदेशी आक्रमण, दूसरा है प्राकृतिक कारण, तीसरा है मानवीय कारण और चौथा है उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी वो बिल्कुल सही है। बोला जाता है कि विदेशी आक्रमण के कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। प्राकृतिक कारण के भी
कारण पतन हो गया, और मानवीय कारण जैसे कि वहाँ पर लकड़ी वगैरह होता था, इस सब का भट्ठा उठा फूकने में लकड़ी का इस्तेमाल किया करता था वहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना दिखता है, कहाँ पर? हड़प्पा में दिखता है। कहाँ पर? हड़प्पा नगर में दिखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ था उस टाइम सबसे पहले कौन सा स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो लोथल से मिला था। कहाँ से? लोथल से मिला था। क्या मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा का प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 19, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था? ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी ने। कौन किया था? आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी, सिंधी, उर्दू, फारसी। ऑप्शन नंबर बी है कि सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया, कब किया गया था? पुरातत्व अवशेषों के आधार पर। किसके आधार पर किया गया था? पुरातत्व अवशेषों के आधार पर किया गया था। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया था। साहित्य स्रोतों के आधार पर भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 25 है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो वो था सरस्वती नदी के किनारे। किसके? सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही। किस नदी के किनारे? किस नगर के किनारे? तो लोथल नगर के किनारे। किसके? लोथल। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? कौन सा देश था जिसके साथ व्यापारिक संबंध नहीं था सिंधु सभ्यता का? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके साथ? चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। कौन थे? पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। कौन? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप था, कैसा था? तो मात्र सतात्मक था। कैसा था? मात्र सतात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। कैसा था? त्रिभुजाकार। इस टाइप से त्रिभुज का आकार का। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो कहाँ पर दफनाया जाता था? रोपड़ में। कहाँ पर? रोपड़ में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो वो प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो जुड़वा राजधानी किसे बोला गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। ठीक है। राखालदार बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो 1922 ईस्वी में मिले थे। कब मिले थे? 1922 ईस्वी में मिला था मोहनजोदड़ो का अवशेष। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे?
तो मिला था कालीबंगा में। कहाँ पर मिला था? कालीबंगा में। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पहला हाथी, दूसरा बाघ, तीसरा शेर और चौथा भैंस। इनमें से कौन सा सही है? तो शेर। शेर का जो है उस जानवर का मुहर में साक्ष्य नहीं पाया गया। किस नदी से, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। राय बहादुर दयाराम साहनी से ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो करवाया था हड़प्पा में। कहाँ करवाया था? हड़प्पा नगर में करवाया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो किया था राखालदास बनर्जी ने। कौन? राखालदास बनर्जी ने किया था।